और निषाद राज के किले पर जो मैं 13 जनवरी 2013 को जो कसम खाया था, उस कसम को पूरा करने के लिए दिन रात एक करके हमारी जो प्रदेश कमेटी है, जो प्रचार कमेटी है, वो सभी लोगों को मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत चाहता हूं। असली में विधान परिषद सदस्य बनाने पर, पहली बार यात्रा करने पर, अभी मैं गाड़ी में बैठा था तो अपने साथी से, राष्ट्रीय सचिव बहादुर जी से कह रहा था कि अभी आधे लोग जानते भी नहीं होंगे कि विधान परिषद क्या होता है। फिर भी केवल सरकार की गाड़ी आगे आगे थी, पुलिस की गाड़ी आगे आगे थी। मैं इनसे यही कह रहा था कि 7 जून 2015 को मेरा जन्मदिन था और मेरे साथियों ने मेरा जन्मदिन मनाने का फैसला लिया। मैंने कहा ऐसे जन्मदिन नहीं मनेगा, हमारा जन्म संघर्ष के लिए हुआ। आंदोलन करूंगा, रेल रोकूंगा, जरूरत हुआ तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का दरवाजे पर ताला भी बंद करूंगा। मैं रेल रोका, 7 जून 2015 को रेल रोका। रेल केंद्र सरकार का है, लेकिन दर्द दर्द प्रदेश सरकार के पेट में हो गया। समाजवादी पार्टी ने गोली चला दी, मेरा एक भाई मारा गया, शहीद हो गया। इस शहीद स्थल में मेरे माझी समुदाय का, कुमार माझी का भी नाम लिखा हुआ, इसमें हरिजन का, यादव का, तेली का भी नाम लिखा हुआ, पांडे जी, तिवारी जी का भी नाम लिखा हुआ। इसके मतलब हर जाति और धर्म के लोगों ने देश को आजाद कराया था, सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। 7 जून 2015 को मैं रेल रोका, एक आवाज बुलंद किया था, 6 घंटे गोली चली। मेरा एक भाई मारा गया, उल्टे हमारे पर मुकदमा हो गया। इसी मऊ जिले के एक साथी अपनी टीम के साथ गए थे, राजेंद्र निषाद जी। उनके आंखों के सामने गोली 6 घंटे चली थी। उनका एक भाई मारा गया, 7 महीने जेल में थे। मैं 7 महीने जंगलों में था। कैसे जंगलों में था, कई देशों में छुपा था। आज जो पुलिस मेरी सुरक्षा में है, कभी यही पुलिस हमें जान से मारने के लिए खोज रहे थे। मैं बधाई दूंगा अपने कार्यकर्ताओं को कि कभी वो जान मारने के लिए पुलिस जो खोज रही थी, आज तुम्हारे बेटे की सुरक्षा में है, कल तुम्हारी सुरक्षा में रहेगी। मैं चाहता हूं मेरी सुरक्षा में नहीं, जिस बटन से, जिस आवाज से तो अपने बेटे डॉक्टर संजय की सुरक्षा के लिए इतना बड़ा फैसला लिया, कदम किया और एक मुश्त वोट डाला 2019 में। 40 सीटों पर हाथी लाठी 786। यादव मुसलमान जिसको टिकट दिया वो चारों एक हो गए, लेकिन जीता कौन? जय निषाद राज, उसके अलावा कोई नहीं। अल्लाह अकबर वाले भी इकट्ठे हो गए, जय समाजवाद वाले इकट्ठे हो गए, जय भीम वाले भी इकट्ठे हो गए, और जिसको टिकट दिया वो भी इकट्ठे हो गए, लेकिन जीता कौन? जय निषाद। कौन जीता? ऐसे नहीं मानूंगा, दिल से बोलो कौन जीता? दिल से बोलो कौन जीता? कौन जिताया? दिल्ली में सरकार कौन बनाया? और इसे दोनों हाथ उठाकर बोलो कौन बनाया? तो 2022 में कौन बनाएगा? दिल से बोलो कौन बनाएगा? सत्ता की कलम किसके हाथ में होगा? जो पागल बने हुए हैं कि जय निषाद राज वाले आके, जहां ये टोपी वाले हैं। अभी हमारे बहादुर जी एक जगह कहीं दुकान पर कुछ खरीद रहे थे, वो पूछे किसकी रैली है, तो उसने कहा निषाद पार्टी वालों की। तब कहें हो गया कल्याण, अब गई सपा, गई बसपा, पता नहीं चलेगा। नहीं बैठे बता रहे थे, तो मैं इनसे ही कह रहा था। एक और बात कह रहे थे, अभी मेरा समाज तो आप MLC बने हुए बड़ा है, जिस दिन मंत्री और मुख्यमंत्री बन जाओगे उस दिन ये स्वर्ग में सीढ़ी लगाने का काम मेरे को मत करेंगे। मैं ज्यादा नहीं, हमें मालूम है इस समय खेती का काम हो रहा, मेरे समझ में मालूम है हमारा समाज गरीब है, खाने को नहीं है, दूसरे के खेती में काम करता है। इन बेईमानों ने इनका सब कुछ लूट लिया है। हमारी आधी जनता दिल्ली, मुंबई, बंगलोर कमाने गई है,
उनकी औरतें खेत में कटिया कर रही हैं, उनके बच्चे जाकर मजदूरी कर रहे हैं, फिर भी अपने बच्चों को घर में छोड़ के आए हो। आने वाली पीढ़ी के बेहतर भविष्य के लिए मैं बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा। मैं आपके एक निषाद का बेटा हूँ, एक निषाद और गरीब का बेटा हूँ। कसम खा के निकला हूँ, आपको भरोसा दिलाने आया हूँ, आपके सामने कसम खाने आया हूँ कि 2022 के बाद देखना निषादों के हाथ में चाबी होगी, रोटी कपड़ा और मकान मान सम्मान होगा। ज्यादा दिन नहीं रह गया। थोड़ा माइक वाले भाई दुश्मनी नहीं निकालो, थोड़ा तेज कर दो। एक बार बोलो जय निषाद रहा। ऐसे नहीं, मैं दोनों हाथ उठी तब जय निषाद रहा। दिल से बोलो जय निषाद रहा। निषाद पार्टी जिंदाबाद। महाराजा गुरा निषाद की। साथियों में 2 संदेश लेके आया हूं। इलाहाबाद से लखनऊ रोड पर 40 किलोमीटर पर चलने के बाद गंगा के किनारे एक किला है। वो 3 किलोमीटर का किला है। उसकी इंदिरा गांधी ने खुदाई कराई है। दुख और दुर्भाग्य कि जो नेता हमारे उस किले की आवाज उठाए कि हमारा खून निषाद राज का खून है, कभी हमारे हाथ में सत्ता थी, फिर सत्ता आनी चाहिए। नाक कान गला चेहरा माँ बाप का होता है, पुरखों का होता है। मेरे पुरखे राजा थे, एक खून राजा का है, फिर राजपाट हम लोगों के हाथ में आना चाहिए। जिन जिन नेताओं ने आवाज उठाई, पिछले सरकारों ने उन्हें जिंदा रखा कि मार दिया। दिल से बोलो क्या किया? फूलन देवी को क्या किया? ऐसे आवाज निकलेगी शेरनी के लिए। कमजोर थी कि शेर थी? हाथ उठाकर बोलो क्या थी? इन पार्टियों ने फूलन देवी को क्या किया? हाथ उठाकर बोलो क्या किया? क्या किया? जमुना निषाद को क्या किया? महेंद्र सिंह राजपूत को क्या किया? क्या किया भैया? धनीराम वर्मा, रघुवर जाल बलराम, नोहर लाल, जयपाल कश्यप, झूरी बिंदु को क्या किया? दिल पे हाथ रख के बोलो क्या किया? दिल से बोलो क्या किया? इन पार्टियों को जिंदा रखना कि मारना? कितने लोग मारने के लिए तैयार मेरे पास? जय निषाद रहा। बड़े बड़े शेरों को जिंदा रखा कि मार दिया। फूलन देवी जमुना निषाद कमजोर थे कि शेर थे? क्या थे? क्या थे? जिंदा है कि मारे गए? इन पार्टियों ने उन्हें क्या किया? आप क्या करो, इन पार्टियों को जिंदा रखो कि मारोगे? कितने लोग मारने के लिए तैयार? बोलो जय निषाद रहा। दोनों हाथ उठाकर बोलो जय निषाद रहा। तो हाथी कोट देना है, दोनों हाथ पूरा ऐसे हिलाओ, पूरा हाथ ऐसे पूरा हिले तो मानेंगे। हाथी वालों ने तुम्हें कुछ दिया, उन्हें वोट देना है, उन्हें गांव घुसने देना है। सपा वालों ने कुछ दिया भैया तो उन्हें वोट देना है, उन्हें गांव घुसने देना है, उनके रैली में जाना है। पूरा हाथ हिलाओ, पूरा हिलाओ तो मानेंगे। देना है उन्हें वोट, उनकी रैली में जाना है। बोलो भाई उनको गांव घुसने देना है। अगर भाजपा आपको आरक्षण नहीं देती है तब बोलो भैया। मैं नहीं जानता हूँ, आधा हाथ हिल रहा था, नहीं पूरा हिलाओ। अगर आरक्षण नहीं देती है तो मुंह से बोलो भैया। आपका हिस्सा नहीं देती है तो, आपका वादा नहीं पूरा करती है तो पक्का? दिल से बोलो पक्का। मैं यही कहने आया हूँ कि तुम्हारे आरक्षण की फाइल योगी आदित्यनाथ के टेबल पर मैं पहुंचा दिया हूं, उसको लेना तुम्हारी जिम्मेदारी है। आंदोलन शुरू कर दो, दस्तखत। जब तक सरकार डरेगी नहीं तब तक दस्तखत करेगी नहीं। लेना कि नहीं लेना? दिल से हाथ उठाकर बोलो आरक्षण लेना कि नहीं लेना? पक्का? अपना अधिकार लेना कि नहीं लेना? निषाद राज के किले पर जाकर देखो कितने लोग हैं उस किले पर। किला है कि नहीं भैया? खड़ा है कि तोड़ा गया है? उसमें दूसरे का कब्जा है कि नहीं है? तो उस किले पर तुम्हारा कब्जा है? बोलो भाई।
तो कब्जा चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर भाजपा ने सरकार बनाया तो राम मंदिर पर कब्जा मिला कि नहीं मिला? तो अब सरकार में 2022 में आओगे तो निषाद राज के किले पर कब्जा होगा कि नहीं होगा? कितने लोग कब्जा लेना चाहते हैं? बोलो भैया जय निषाद राज। तो तुम्हारा नौकरी पर कब्जा है कि नहीं है? लेना है कि नहीं लेना है? दोनों दिल से बोलोगे तब मानूंगा। नौकरी पर सपा बसपा का कब्जा है कि नहीं है? तुम्हारे बेटे की नौकरी पर इन लोगों का कब्जा है कि नहीं है? 70 साल से कब्जा है कि नहीं है? तो लेना है कि नहीं लेना? पक्का? अपना झंडा टोपी लेना है कि नहीं लेना है? अगर कब्जा लेना है तो किसके साथ रहना? हाथी साइकिल पंजा कमल के कि निषाद पार्टी? कौन पार्टी भैया? दिल से बोलो कौन पार्टी? कौन पार्टी? कौन पार्टी? दिल से बोलो कौन पार्टी? कौन पार्टी? नौकरी कौन देगा? घर कौन देगा? गांव को शहर कौन बनाएगा? तुम्हारा इलाज कौन कराएगा? तुम्हारे बच्चों को कौन पढ़ाएगा? बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा? कौन बनेगा? तो घर पर तुम्हारे झंडा किसका होगा? नारा किसका होगा? गलियों पर किसका होगा? पोल पुलिया पोल पर किसका होगा? किसका? आज के बाद दिल दिमाग में क्या होगा? बूथ पर कब्जा किसका होगा? वोट पर कब्जा किसका होगा? दिमाग पर कब्जा किसका होगा? दोनों हाथ उठा के बोलो किसका? किसका भैया? भविष्य कौन बनाएगा? इन बेईमानों को कौन भगाएगा? फूलन देवी का बदला कौन लेगा? जमुना निषाद का बदला कौन लेगा? अपने नेताओं का बदला कौन लेगा? इन बच्चों का भविष्य कौन बनाएगा? सबको अधिकार कौन दिलाएगा? पक्का? आधा साथ देना कि पूरा? तो मेरा बिना झंडे का तुम्हारा हिस्सा मिलेगा? तो जो तुम्हारे झंडे का विरोध करे वो क्या है? मुंह से बोलो क्या है? मुंह से बोलो, हाथ उठाकर। तुम्हारे झंडे का जो विरोध करे क्या है? तुम्हारा बिरादरी तुम्हारे झंडे का विरोध करे तो क्या है? और तुम्हारे झंडे का स्वागत करे तो क्या है? ठाकुर साहब तुम्हारे झंडे का स्वागत करे तो क्या है? पंडित जी स्वागत करे तो क्या है? वैश्य जी स्वागत करे तो क्या है? ठाकुर स्वागत करे तो क्या है? केली बढ़ाई लोहार पाल गणेरी भी स्वागत करे तो क्या है? क्या है? क्या है? क्या भैया? तुम्हारा वोट कम है कि ज्यादा है? ऐसे ज्यादा का मतलब पढ़ाने आया हूँ। कम की ज्यादा? जिसका हाथ नहीं ले वो उसके निगाह में क्या भैया? हमारा वोट कम है कि ज्यादा? ज्यादा की सबसे ज्यादा? पौवा भरा की झौवा भा? एक झोरा की एक बोरा? कितना भैया? कितना? एक झोरा वाला जीतेगा कि एक बोरा वाला? अभी जीत कौन रहा है? एक बोरा वाला कि एक झोरा वाला? क्योंकि तुम्हें पौवा पौवा में काट के रखा है। केवट एक पौवा, मल्ला एक पौवा, बिंद एक पौवा, कश्यप गुड़िया एक पौवा, एक एक पौवा रखा है। पौवा कैसे बन रखा है? एक पौवा पिला के। क्या पिलाता भैया? पौवा भरोट को क्या पिला रहा? बहन जी जान गई पौवा पी के आवेला तो हल्का में रहेंगे तो हल्का मचाओ ना। बोलो भैया हमारा वोट हल्का है कि हल्का है? तो पौवा का लेवल रहेगा कि पार्टी का? बोलो हाथ उठाकर बोलो भैया पौवा का? बोलो आपके ऊपर हाथी का लेवल रहेगा? बोलो तुम्हारे समाज पर हाथी का लेवल रहेगा? साइकिल का रहेगा? पंजा का रहेगा? कमल का रहेगा? किसका रहेगा? अब पौवा का लगेगा कि पार्टी का? पैसा पौवा चाहिए कि पार्टी? पार्टी की पावर? पौवा चाहिए? क्या चाहिए? दिल से बोलो क्या चाहिए? दिल से बोलो क्या चाहिए? 3 साल में तहलका मचाए पावर आ गया। देखो सरकार तुम्हें विधान परिषद भेज दिया। विधान का मतलब होता कानून, परिषद का मतलब होता पंचायत। जिन बेईमानों ने तुम्हारा छीना था, कभी तुम्हारे लिए काला कलम चलाया था, अंग्रेजों ने उसी में बैठकर कानून बनाया था कि निषाद का बेटा क्रिमिनल है, तेली बढ़ई लोहार कहार का बेटा हरिजन का बेटा क्रिमिनल है। ये अपराधी हैं, ये सब बदमाश हैं, डकैत हैं, चोर हैं। स्टीफन नामक सांसद ने कहा था
उसी विधान परिषद में कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता, वकील का बेटा वकील होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, बदमाश का बेटा, मुझसे बोलो, बदमाश का बेटा, कतली का बेटा। अपने समाज के लोगों ने अपने बच्चों के हिस्से के लिए, इस देश को आजाद कराने के लिए, कभी आपके पुरखों ने राम को गंगा पार उतारा था और मुगलों और अंग्रेजों को भी मौत का घाट उतारा था। जरूरत हुआ तो फिर से हथियार उठाना पड़ेगा, मैंने जानता हूं। अगर इस सरकारें नहीं मानी, अभी लोकतांत्रिक ढंग से हमारे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा हिस्सा अगर दूसरा कोई खाएगा तो क्या वो खा पाएगा? बोलो भैया, वो खा पाएगा? मैं वही बताने आया हूं कि कभी 2007 में हाथी को आपने बटन दबाया था, हाथी जाते 2 काम किया था। एक तो तुम्हारे आरक्षण पर रोक लगाया था। क्या तुम्हारे आरक्षण के विरोध में कोई ब्राह्मण है? बोलो भैया, कोई स्टे लेने गया ब्राह्मण? कोई ठाकुर है? कोई तिवारी है? बोलो, कोई कुर्मी है? तो आरक्षण का विरोध कोई और जात कर रहा है? नहीं कर रहा है। जिसको बटन दबाया था हाथी, वही कर रही है। हाथी बटन दबा दिया, हाथी वाले हीरो। अब बहन जी ने कलम ले लिया और उसी विधान परिषद में कलम चला के तुम्हें क्या बना दिया? हीरो की जीरो। डॉक्टर संजय गुस्से में आए कि जो हमारे समाज को जीरो बनाता हो, अब उसका बटन नहीं दबाएंगे, हाथी भी जीरो हो जाएगी, साइकिल और पंजा भी जीरो हो जाएगा, करके दिखा दे। आज के दिन में मैं वही कहने के लिए आया हूं कि जिस जगह से तुम्हारे लिए आरक्षण का रोक लगाया, सदियों से, हजारों वर्ष से हमारे लोगों के नाम जमीनें थी, आसामी दर्द था, ताल घाट जमीन जो हमारे वर्ग 3 वर्ग 4 का था, उसे बहन जी ने छीन लिया। जिस तरीके से अंग्रेजों ने हमारी रोजी रोटी छीनी थी, वही सही बहुजन समाज पार्टी ने छीन लिया। धन्य हो मेरे समाज के लोग कि अपने नेता की बात माना। इंजीनियर प्रवीण निषाद को सदन में भेजा, लोकसभा में 4 जगह से न्याय मिलता है, 4 जगह से न्याय मिलता है। वो चारों जगह से हमें न्याय नहीं अन्याय मिला है। राज्यसभा में मेरा कोई आदमी नहीं था, कभी भी सम्मर भाई आवाज उठाते थे, समाजवादी पार्टी के सारे सांसद विरोध में खड़े हो जाते थे। कभी आवाज उठती थी तो सपा बसपा कांग्रेस के सारे के सारे अनुसूचित मोर्चा के लोग हमारे विरोध में खड़े हो जाते थे। आपको धन्यवाद दूंगा, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। एक विधान परिषद कुछ लोकसभा में देख लो, ताकत है ना, ताकत में, एकता में शक्ति है कि नहीं है? बोलो भैया, एक बार हाथ हिलाए, लाई वाले भेज दिए, कोटो ने डालेंगे निशान। क्या दिया भाजपा वाले? आरक्षण नहीं तो मुहास तन बोला, अभी बातें हैं। आरक्षण नहीं तो, हिस्सा नहीं तो, वादा पूरा नहीं तो, बस हम तो नहीं कहता, ठीक, हमारे लोग कह रहे हैं। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, एक बात कहूंगा, 4 जगह से न्याय मिलता है। वो चारों जगह जो अपने अपना वकील भेज दिया, उन्हें न्याय मिला, और लेकिन वहां से हम लोगों के खिलाफ क्या हुआ? न्याय मिला कि अन्याय हुआ? ऐसे बोलो, एक साथ बोलो, दोनों हाथ उठाकर बोलो। अरे यार, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जाने तो हमारे खिलाफ क्या हुआ, राज्यसभा में क्या हुआ, लोकसभा में क्या हुआ, विधानसभा में क्या हुआ, विधान परिषद में क्या हुआ? क्योंकि हमारे पास भाड़े के वकील थे, भाड़े के वकील थे, इसलिए आवाज नहीं निकलती थी। जो उन्हें भाड़ा देता था उसकी आवाज बनते थे। हाथी के भाड़े से जाते थे, वोट हमारा होता था, गाड़ी उनका होता था, आवाज उनके लिए चलती थी, नौकरी उनके लिए आती थी, उनके लिए न्याय होता था, हमारे लिए अन्याय होता था। धन्यवाद दूंगा अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि जय निषाद के किनारे से कि कभी जय भीम कोई बोलता था तब बहन जी के कमरे में घुस पाता था, कभी बगल में बैठ नहीं पाता था, कभी जुबान नहीं खोल पाता था। मेरे समाज के नेता बकरी बन के जाते थे, नीचे बैठते थे, जब वो पांव में चले जाते थे तो मेरा समाज ही पांव में चला जाता था। अब हाथी बटन दबाते, हाथी के लोग पावर में जाते थे, मेरे समाज के लोग कहाँ जाते थे? पावर में कि पांव में? हाथ उठाकर एक साथ बोलो, कहाँ?
हाथी बटन दबाते हमारा समाज कहाँ जाता था, हमारा नेता कहाँ जाता था? साइकिल बटन दबाते। ठीक है, वहां तो बगल में खड़ा होने की इजाजत थी, कभी बैठने की इजाजत नहीं होती थी, कभी बोलने की इजाजत नहीं थी, कभी निषाद के बेटे के विधायक मंत्री को मुख्यमंत्री के सामने ज्ञापन देने की इजाजत नहीं थी, विज्ञापन में भी नाम नहीं था। न तो जिसका हमारे लोगों ने हाथी का फोटो लगाया, हाथी वालों ने हमारे नेता को मरवाया, मेरे लोगों ने साइकिल वालों का फोटो लगाया, हमारे लोगों को गला काट कर वहीं मरवाने की कोशिश किया। तो मैंने अब कसम खाया कि मेरा समाज अब किसी का फोटो नहीं लगाएगा, मेरा फोटो हमारे समाज अन्य समाज को भी लगाएगा। तो हाथी वाले हीरो हो गए, हमें जीरो बना दिया। जय समाजवाद बोलने वाले क्या किए? लेकिन देख लो, डॉक्टर संजय ने एक ऐसा कानून बनाया, ऐसा नियम बनाया, ऐसी पार्टी बनाई, ऐसा सिस्टम बनाया, ऐसा हमने व्यवस्था बनाई कि न जय भीम बोलना है, न तो जय समाजवाद बोलना है, न तो जय श्री राम बोलना है, केवल जय निषाद राज बोलना है। लखनऊ की गति तुम्हारा बेटा किस जय श्री राम नाम से MLC बना है कि जय निषाद राज? हाथ उठाकर बोलो भैया, दिल से बोलो। विधान परिषद की सूची देखो कि निर्मल इंडियन शोषित हमारा आम दल का एक विधायक भी है और एक विधान परिषद में तुम्हारा वकील बेटा खड़ा हुआ है। ऐसे ताली है, बोला हो काम आई, ताली है, सार वकील खड़ा है बेटा हमारा। चारों अदालत में वकील है कि नहीं भैया? अरे यार, राज्यसभा भले फल हैं जयप्रकाश जी, जयप्रकाश निषाद पार्टी के फल हैं, चाहे टेढ़ रहे चाहे सोच रहे, फल तो निषाद पार्टी के हैं, है ना भैया? बोलो भाई, है कि नहीं है? कभी वो राज्यसभा बनाए जाते, चाहे तोड़ो, रोको डॉक्टर संजय को रोको, पार्टी से दूसरा फल पैदा कर दो। चलो, हैं तो राज्यसभा में मेरा वकील है कि नहीं भैया? बोलो भाई, है कि नहीं है? और लोकसभा में तुम्हारा एक बेटा इंजीनियर तो निषाद है कि नहीं है? बोलो। सड़क से लेकर सदन तक, सड़क पे सदन पर अवसर मिलता है तो चुप रहता है कि गरजता है? बोलो, क्या करता है? बोलो भैया। तो डॉक्टर संजय जाएंगे लखनऊ, विधान परिषद चलने दो, तो क्या होगा? क्या करना है? यही कहने के लिए आया हूं कि आपने हमें सड़क से सदन पर भेज दिया, तो सड़क को कौन गर्म रखेगा? कौन रखेगा? सड़क पर कौन आवाज उठाएगा? कौन उठाएगा? आज मऊ वालों को बधाई देता हूं, पहली बार है कि 50 किलोमीटर की रैली निकालकर आपने सड़क पर गर्म करके दिखा दिया क्या होता है। मैं चाहता हूं आज के दिन कि ठीक है, मुख्यमंत्री आवास से फोन आ गया कुछ विशेष बात करनी, क्योंकि 9 तारीख से धरना दे रहा हूं ना। आरक्षण नहीं तो अरे ऐसा अफवाह बिलावा, आरक्षण नहीं तो वादा पूरा नहीं तो हम नहीं कर रहे हैं, जनता हम तो नहीं कर रहे हैं भैया, हम तो खाली भाषा सिखाने आए हैं। कांसी राम ने कहा टॉप टू बॉटम, कलमिया इसे खोल के गाय, ऊपर वाले पंडित जी, नीचे वाले तुम हो, अब बिचवा माई सहिया वाला निषाद है, सही वाले ये हों, सहिया वाले सही वाले, इन्होंने जाना नहीं कुछ जाने नहीं पाओ, जहिया जान जाइए तो नीचे कहने तो हथिया बैठ जाए, हिलवा नहीं करे हथिया। तो बोलो, सही बात बता दिया, हाथी खड़ी है कि गिर गई? बोलो भैया। 2014 में मैंने एक रैली निकाला लखनऊ में, सीएम हाउस घेरवाया, एक ही बात किया कि राष्ट्रपति ने हमारा हिस्सा लिख रखा है, हमारा हिस्सा हमारे दरवाजे पर चाहिए। जिस तरीके से चमार भाई के बेटे की सुरक्षा, उसकी बेटी की सुरक्षा कानून करता है, नेता नहीं करता, नीति करती है, उसी तरीके से हमारे पुरखों ने देश को आजाद कराया है, नीति बनवाया है, उस पन्ने में लिखवाया है कि जिस तरीके से चमार भाई के बेटे को कोई रे नहीं बोल सकता है, उसकी बेटी को अंगुली नहीं दिखा सकता है, कोई रे बोलेगा, चमरा बोलेगा, वो शायद जाएगा जेल और नहीं होगा बेल, उसके बेटे को मिलेगा 7.5 लाख रुपया। ये है बहुत बड़ा खेल। उसी में लिखा हुआ पन्ने में
कि कोई केवट मल्लावा के मझवार के बेटे को केवट मल्लावा बोलेगा तो वो भी जाएगा जेल और उसका नहीं होगा बेल, तुम्हें मिलेगा 7.5 लाख रुपया। बोल जाए छोटा सुरक्षा है कि बहुत बड़ा? अरे यार हथौड़ा उठा के बोलो माई। छोटी सुरक्षा की बहुत बड़ा। 1992 से पहले चमार भाइयों के माँ के कोख से हरवा पैदा होते थे। जब उत्तरा दक्षिणा मोची अहिरवार गहिरवार बोलते थे कि हमारी जात मोची है, मेरी जात उत्तरा दक्षिणा है, अहिरवार है, द्वारे है, गौतम है, कुरील है, तो उनकी माँ के कोख से हरवा पैदा होते थे। संविधान से सुरक्षा मिलती है, संविधान नौकरी देती है। पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि डॉक्टर संजय को मिला। पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन कांसीराम हुए। पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ मिल्कमैन मुलायम सिंह हुए। उन्होंने अपने समाज को समझाया। कांसीराम ने कहा कि संविधान समस्याओं का समाधान है, वो खजाना है, नौकरी है, पैसा है, बुद्धि है, पावर है। अगर तुम बटन दबाओगे तो पावर तुम्हारे दरवाजे पर आएगा। पावर लेकर दिखाया कि नहीं दिखाया? उन्होंने कहा देख ले, उसमें लिखा है कि तुम अपने को चमार बन जाओगे तो तुम्हारी माँ के कोख से हाकिम पैदा होगा। जब वो अपने को चमार बन गया तो उसकी माँ के कोख से हरवा पैदा हो रहे हैं कि हाकिम भैया। बोल भैया, हाथ उठाकर बोलो। जो टोपी झंडा नीला उठाए, कांसीराम की बात माने, उनकी माँ की कोख से क्या पैदा हो रहे हैं? हरवा की हाकिम। क्या भैया? क्या पैदा हो रहे हैं? आज जाकर देखो, यही थाना होगा, 15 दरोगा होंगे, 5 हाथी, 5 साइकिल के होंगे, 5 वर्तमान सरकार के होंगे, तुम्हारा तो सिपाही नहीं होगा। क्या तुम्हें सिपाही चाहिए कि नहीं चाहिए? हाथ उठाकर बोलो। तुम्हारे बेटे को सिपाही में भर्ती होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दरोगा बनना होगा कि नहीं बनाना होगा? एसडीएम डीएम तुम्हारा होना है कि नहीं होना है? कितने लोग चाहते हो? बोलो जय निषाद रहा। जय भीम वालों को मिला कि नहीं मिला? आधी आवाज क्या कि पूरा? तो जय श्री राम वालों को मिला कि नहीं मिला भैया? तो जय निषाद वालों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो कितने लोग लेना चाहते हो जय निषाद रहा? ऐसे आवाज से नहीं मिलेगा, पूरी दिल से मिलेगा। बोलो जय निषाद रहा। निषाद पार्टी, महाराजा गुरा निषाद की। 1992 से पहले तुम्हारे माँ के कोख से हाकिम पैदा होते थे, हजारों अधिकारी हैं। उससे पहले तुम्हारे लोगों को पूछा जाता था, गिना जाता था। 1961 में 70 लाख तुम्हारी गिनती हुई थी। तुम्हारी जनगणना 1961 में 70 लाख हुई थी कि केवट मल्ला मझवार है, राष्ट्रपति ने लिख रखा है। वो मेरे पास दस्तावेज है, मैं दे रखा हूँ हमारे सभी पदाधिकारियों को। तुम्हारी गिनती जब मझवार में होती थी तो तुम्हारे माँ के कोख से हाकिम पैदा होते थे। लेकिन हाथी और साइकिल ने कुटिल चाल चली, तुमसे प्रेम से मिला, वोट लिया। हाथी वालों ने कहा जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सबको चारा दे दिया तो बेचारे हो गए। कोई देख लो केवट महासभा, कोई केवट भाईचारा कमेटी, मल्ला भाईचारा कमेटी, निषाद भाईचारा कमेटी, चारा खिला दिया। कोई भी शिकारी चारा तब तक खिलाता है जब तक शिकार जाल में फंस नहीं जाता है। जब फंस जाता है तो शिकारी चारा देता है कि हलाल करवाता है। बोल भैया, तो हाथी का चारा खाना है? हाथ हिलाओ। हाथी का चारा खाना है, साइकिल का चारा खाना है, पंजा का चारा खाना है, और कमल का चारा खाना है क्या? अथवा पूरा इलावा खाना है? बोलो भैया, हलाल होना है? हलाल होना है कि माला माल होना है? तो हाथी वाले क्या हो गए? हलाल की माला माल। साइकिल वाले क्या हो गए? हमें क्या कर दिया? बोलो भैया, क्या कर दिया? अपने हो गया माला माल। तो क्या चाहते हो, हलाल होना चाहते हो माला माल? तो अपने ले लिया खाना, हमें दे दिया। अपने ले लिया खजाना, हमें क्या दे दिया? खाना। 5 दिन क्या खिलाते हैं? कै दिन देते हैं पैया हो? पहुआ कै दिन बटल माई? अथवा ऐसा करा कै दिन हो? कै दिन खियावे कुले? कै दिन बतियावे? और ओटवा लेके सरकार बना के कै साल लतियावे? कै साल? कै साल हो? तो क्या औलाद खाना है? हाँ, जेकर हाथ नहीं लगू बोला
जेकर हाथवा न हिलाऊ का हो। अरे यार क्या मजाक बना रखा हो। दिल से बोलो जय निषाद राम। अब पौवा चाहिए कि पावर हो? क्या चाहिए? गरीबों को क्या चाहिए? पावर कैसे आया? पौवा भरोट वाले पार्टी का लेवी लगा दिया, अब तुम्हारे झुआ भरोट पर कौन सा लेवी लगा दिया? अब बोलत नहीं बेटे बुढ़ऊ चाचा कि बोल देवे तो मिली नहीं, इलेक्शन आओ तो जल्दी से बोल भैया क्या चाहे हो? पौवा चाहे कि पावर चाहे? पैसा चाहे कि पावर? पैसा और पावर में कान तरबा। पावर जब आवाला तो पैसा का पेड़ देला। एक एक कान श्री राम के आदमी से पूछ लो जिन्होंने झंडा टोपी उठाया था, उसके बेटे को, चलो उनके बेटे को जो छूटे दे देना, उनके बेटे को सफाई कर्मी में भर्ती है। क्या हजार तनख्वाह पाओ तो 4,000 कि 40,000? वहां से बोला हो क्या हजार हो? क्या पहले रहा ओके भगवान नौकरी रहना कि कांसी रहना के हो? अथवा तन तेज बोला भगवान रहना कि कांसी राम? चाहे डॉक्टर संजय निषादों के कांसी राम आ गए हैं, हम भी नौकरी पर कलम दस्तखत करा देंगे। अब कितने लोगों को चाहिए तो हाथ उठाओ, बोलो जय निषाद राम। दिल से बोलो निषाद पार्टी, महाराजा गुरा निषाद की। तो भैया आज के दिन में पार्टी वो चीज होती है जो छायादार और फलदार दोनों होती है। हम दूसरे पार्टियों को टोपी झंडा उठाते हैं, फल भी देगी, माल भी देगी और तुम्हारे लाल को नौकरी भी देकर दिखाएंगे कैसे हो। अब हम लोगों को केवल जाल चाहिए कि माल भी चाहिए? क्या हो, जाल चाहिए कि माल चाहिए? क्या चाहिए हो? क्या चाहिए? तो सुनिए, प्रियंका गांधी आज कहती कि हम आएंगे तो निषादों को जाल देंगे, ताल देंगे। ताल खाल भर चाहिए, जाल भर चाहिए कि माल भी चाहिए? अरे यार दिल से बोलो क्या चाहिए? क्या चाहिए? हाथी बटन दबाया माल तुम्हारे आया। बोलो भैया साइकिल दबाए कहाँ गया? साइकिल वालों के यहाँ गया कि नहीं गया? अब निषाद पार्टी का बटन भोजन भरी थाली दबाओगे तो कहाँ आएगा? कहाँ आएगा भैया? बोलो। तो भैया तेली बढ़ई लोहार पाल गडरी अगल बगल के और जातियों को भी हिस्सा चाहिए कि नहीं चाहिए? तुम्हारे पुरखे निषाद राज ईमानदार थे, बहुत बड़े ईमानदार थे। उनके समय सत्ता जनता दुखी थी कि सुखी थी? तुम्हारे हाथ में जब कलम था तो जनता क्या थी? क्या थी? अभी क्या है? बोलो क्या है? हाथ उठा बोलोगे तब माना जाएगा। अभी क्या है? सुख चाहिए कि दुख चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? हाथी ने क्या दिया? क्या दिया? साइकिल ने क्या दिया? पंजा ने क्या दिया? और कमल सुख दे दिया क्या? बोला दे दिया सुख। और जब सुख जब तक नहीं मिलेगा किसी से दोस्ती करना है क्या? तो तय हो गया है कि अगर कमल वाले भोजन भरी बटन दबाएंगे तब मेरे लोग कमल बटन दबाएंगे, नहीं तो घर वापस चले आएंगे। बोलो भाई समझौता ठीक है कि नहीं है? बोलो भैया समझौता ठीक है ना? लेकिन उससे पहले आरक्षण चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो। तालघाट नदी बसपा ने छीना था, चाहिए कि नहीं चाहिए? महाराज जी योगी आदित्यनाथ ने बोला था कि नहीं बोला था? वादा किया था कि नहीं किया था? अपना वादा भाजपा पूरा करे तब तो दोस्ती आगे बढ़ेगी। तो इसलिए मैं तो आगे कदम बढ़ा दिया कि ठीक मैं भाजपा के साथ रहूंगा। भाजपा के लोगों को बधाई दूंगा। माननीय योगी आदित्यनाथ, मोदी जी, अमित शाह जी को उन्होंने सार्थक पहल किया। लेकिन ये बेईमान हाथी और साइकिल के अंदर से जितने बदकारी हैं, अंदर से हाथी साइकिल का दिल में उनके बसा हुआ है। जितने भी बेईमान हैं तुम्हारा हिस्सा जो खा रहे हैं, उनके मन में भय है कि डॉक्टर संजय आएंगे, अब ये हिस्सा हम लोग नहीं खा पाएंगे। वो पार्टियां गुमराह कर रही हैं, वो तुम्हें धोखा दे रही हैं, वो उनके वजह से ये लोग गुमराह हैं, रास्ते पर आया है। जल्दी से तुम्हारा आरक्षण हो जाएगा।
मैं ही चाहता हूं कि 9 तारीख से हम लोगों ने तय किया है उत्तर प्रदेश के एक जिले को रोज जब तक आरक्षण पर दस्तखत नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग डीएम के सामने धरना देते रहेंगे। आप लोग, आपका वकील हो गया अखाड़े वाला, भाड़े वाला का अखाड़े वाला है भाई, डॉक्टर संजय भाड़े वाले का अखाड़े वाले। अच्छा ये बताओ तो हम पास पैसा लेके आए हुआ तू खर्च करके हाथों उठावा, हम पैसा दे बोलौले हैं? हाँ, आपन पैसा खर्च कर लो नहीं कर लो? कब तक खर्च करबू? जब तक तोरा हिस्सा नहीं मिल जाए। तैयार बाटो? पक्का? दूसर के रुपया दे उनके रैली में चल जाबो, दारू पिया और चल जाबा। अब लखनऊ में हम लोगों ने 21 नवंबर को विश्व मछुआ दिवस पर हमें सम्मान मिला था दक्षिणी भारत में। ये विश्व के पांचवा विश्व मछुआ दिवस है। पांचवा मछुआ दिवस हर साल मनाया जाता है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। हम लोग दक्षिणी भारत जाते थे। मैंने तय किया है कि उत्तर प्रदेश का मछुआरा जागा है, अब विश्व मछुआ दिवस कहीं और नहीं मनेगा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मनेगा। चलना है कि नहीं चलना? बोलो भैया। घर पर खजाना है कि खाना है? खजाना है। हम लोगों के घर पर खजाना है? खाना तो है ना, खाना गठिया लो, रोटी सब्जी। तो खजाना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो खजाना घर पर है कि लखनऊ में? हाथी वाले लखनऊ गए कि नहीं भैया? रैली लेगी कि रैला लेके? रैला हुआ तो थैला मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। अरे यार ओकर जो सफाई कर्मिया बा ऐसा नोट लेके आवाला पूरा गड्डी थैली में धई के हो। तो कन मेहरुआ कहाँ गई लाल, घरे की रैली में है? तो कर बेटुआ नौकरी पौलस कि नहीं पौलस? बोला तुहन पास कहाँ रहू, घरे में कि रैली में? तो यहाँ मऊ से रैली जाएगा कि रैला जाएगा? हाँ, आज आधा दिन खतवा टूटल बा, कैसे का हो? हाँ क्यों दे तो क्या? अच्छा ऐसे करे हाथ उठाओ। रैली निकलेगा कि रैला? क्या लखनऊ 21 नवंबर को क्या होगा? मधुबन से क्या जाएगा? मऊ से क्या जाएगा? बोलो भैया। एक बस की 100 बार। हाँ अच्छा, मधुबन में 100 गांव निषादन के बाग नाई हो, 100 गांव नहीं बा? गिन के बता दी, खट खट कर डायरिया में लिखले आती। हम गोरखपुर ही लिखले आती। क्या गाँव बा? मुहा से बोला क्या गाँव? हर गाँव में 1000 वोट बाग नाई हो तो 100 गुड़े 1000 कितना हो गए? आओ देखो माई की याद हो, ताली बजाओ, बुढ़िया माई बोल रहा है। क्या लाख हो? क्या लाख? तुम्हार वोट कितना बा? तो के जीती दूसर की निषाद पार्टी? के जीती हो? घोसी से कौन जीतेगा? मधुबन से कौन जीतेगा? तो निषाद पार्टी को जिताना कि नहीं जिताना? यही कहने के लिए आया हूं कि तैयारी बनाओ, जय निषाद राज का झंडा मऊ से लखनऊ में गाड़ के तब दिखाओ, तब मानेंगे निषाद। पाचू भैया ठीक भागना हो? बोलो बनारसी भाई, तैयारी है ना? तो भैया हमन के अपने में लड़ल जाए तो झंडा जाए कि डंडा खाई जाए? तो हमन अपने में लड़ल जाए तो झंडा लखनऊ जाए, हाथी जयकिल जाए तो डंडा बजाए। तो क्या जाएगा? किसका झंडा जाएगा? किसका हो? अरे यार किसका जाएगा? कौन जीतेगा? सरकार किसके हाथ में होगा? किसके हाथ में होगा? पक्का? अगर पक्का काम करना तो कच्चा नहीं करना है। तुम्हारे चार अदालत है जहां से न्याय मिलता है, जहां से खजाना मिलता है, जहां से कलम बना के नौकरी मिलती है, जहां से नीति बनती है। हमारे नेताओं को कपड़ा पहनाया, विधायक बनाया, एमपी एमएलए मंत्री बनाया, क्या हो गए? जिंदा है कि मारे गए? तो क्या हमें भी मरवाना चाहते हो क्या? इसीलिए मैंने कहा कि हम तुम्हारे पार्टी का नहीं बनूंगा राज्यसभा। आज 2 साल पहले कह रहे थे भाजपा वाले कि भाजपा का पट्टा टांग लो, राज्यसभा तुम्हें भेज देता हूँ। हमको ऐसे चारा खा खा तो खत्म हो गए। डॉक्टर संजय चारा खाने वाले नहीं हैं, चारा खिलाने वाले। आज तुम्हारी पार्टी से, निषाद पार्टी से डॉक्टर संजय तुम्हारा एमएलसी है कि नहीं है? बोलो, फक्र से बोलो, है कि नहीं है? आवाज उठेगा कि नहीं उठेगा?
तो आज उस अदालत में मैं तुम्हारा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर हूं कि जहां से कभी मायावती ने कलम चलाकर तुम्हारा हिस्सा लिखा है। सदन चलने दो, पहले दिन तुम्हारा कलम चलाकर हिस्सा वापस कराना चाहता हूं। साथियों, अब बोलो भैया, मैं कह रहा हूं, एक बार बोलो जय निषाद रहा, दिल से बोलो जय निषाद रहा। मल्लाह का बेटा, केवट का बेटा, बिंद का बेटा अलग अलग चाहिए कि निषाद का? क्या भैया, क्या भैया? हमारा वोट एक झोरा है कि एक बोरा? कितना 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 भैया? एक बोरा हो गए तो कांग्रेस कहती है मर गई हो एक बोरा। क्या भैया? हाथी खड़ी है कि गिर गई? साइकिल खड़ी है कि टूट गई? भाजपा वाले कहते हैं भैया हमारे मान के नहीं भाई एक बोरा। डॉक्टर साहब के मान के बाद कहते खींच के अपनों ले चला, हम ले चला, एक एक बोरा हमारे मान के नहीं आया। तौले कहा था अरे यार चूहा पैदा करो, फसल उग गई है निषादों की, एक बोरा हो गई है, इकट्ठा हो गई है, चूहा पैदा करो, चूहा बोरा काटो काटो काटो। हाँ, बिंद को अलग करो, केवट को अलग करो, मल्लाह को अलग करो, इन्हें अलग करो, अलग अलग इनको करो। तो तुम बताइए आज के दिन में एक बार बोलो जय निषाद रहा, दिल से बोलो जय निषाद रहा, तुम दिल से बोलो जय निषाद रहा। आज के दिन में आपको यही कहने के लिए आया हूं कि चूहा मार दवाई लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो भैया, तो चूहा हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं, हमारे वोट को उड़ा रहे हैं, एक झोरा में आ जाओ, एक झोरा में आ जाओ, उड़ेगा। अगले बार तुम्हारा बेटा इसी मऊ में एक हेलीकॉप्टर नहीं 2 हेलीकॉप्टर उतार कर दिखाऊंगा कैसे होता रहा। हाँ मेरे साथ चलो, घबराओ नहीं है भाई, हमारा सारा संभालो। हम अपना पैसा दे के माला नहीं पहनने वाले हैं, अपने समाज को खड़ा करने वाले हैं। एक गरीबी एक बीमारी है, आरक्षण उसकी दवाई है। आज दलितों का गरीबी दूर हो गया जिसने दवाई खाया। डॉक्टर की जो बात मानता है उसका ज्ञान बच जाता है, आगे उनकी पीढ़ी बच जाती है। संविधान अस्पताल है, डॉक्टर संजय तुम्हारे डॉक्टर हैं। मैं तुम्हें बताना है कि गरीबी दूर करने के लिए दवाई खाना है कि नहीं खाना, तो आरक्षण में तुम्हारा नाम है कि नहीं है? कौन सा, केवट मल्लाह की मझवार? अथवा उठावा, दोनों हाथ उठाओ। क्या है? नौकरी देने वाली जाति का नाम क्या है? डीएम एसपी बनाने वाले का क्या नाम है? बोलो, मास्टर बनाने वाले का क्या नाम है? डॉक्टर इंजीनियर बनाने वाले का क्या नाम है? तो कहाँ से पूछाला कौन जात? तो कहते हैं केवट। तो कैसे तो लड़का डॉक्टर बन गए? तार जात क्या है? कहे मल्लाह है। तार जात क्या है? कहे गोड़िया है। अब बताओ हम केवट मल्लाह गोड़िया होगी कि मझवार? संविधान में हम लोग क्या है? तो हमें केवट मल्लाह का चाहिए कि मझवार का? हाथ उठा के बोलो भैया, क्या चाहिए? एलआई वाले भैया बता दो मुख्यमंत्री को, रिपोर्ट लगा दो, मऊ वालों को केवट मल्लाह का प्रमाण पत्र चाहिए मझवार का? सही बोलो भैया। तो हमारा नाम गलती से पिछड़ी में पड़ा है कि नहीं पड़ा है? उसको हटाना होगा कि नहीं हटाना होगा? 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने उसे हटा दिया है, लेकिन बेईमान अधिकारी हाथी साइकिल वाले हैं, वो 4.5 साल हो गए नहीं हटा रहे हैं। मैं यही आज सेना बनाने आया हूँ कि अगर जरूरत पड़ा तो पूरे प्रदेश के निषाद जाएंगे और ऐसे उठाकर अपने हाथ से उस कंप्यूटर में डिलीट करके दिखाएंगे और मझवार सर्टिफिकेट बनवाकर डॉक्टर को नौकरी देकर बताएंगे। एक बार बोलो जय निषाद रहा। अच्छा बताओ, 5 मिनट समय दे सकाल समझनी एर और हिलवा रहे हैं। बोलो भाई, जगह दिल्ली से आए बाटा तुम्हारा इंटरव्यू ले रहे, बिहार चली अध्यक्ष जी, हम क्या हैं भैया? क्या है? बोलो भाई। तो इंटरव्यू लेने आए हैं, इंटरव्यू दे लेने, अन्नार हो जाए तो ठीक से लौकी नहीं तो भाग जावा का हो? बोला आगे उठ जाएगी, भगवत तो कुछ मिली नहीं। तो 5 मिनट समय दे दो, इंटरव्यू ले लें तो फिर हम भाषण देते हैं। हमारा भी 20 मिनट का भाषण आपका बचा हुआ, ठीक है? एक बार बोलो जय निषाद रहा, दिल से बोलो जय निषाद रहा। शांत रहा भाई साहब, गंगा के लिए जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। अब बीच बीच में ताली ऐसे अच्छा हल्का हो जाए तो गाली हो जाएगी।
जोरदार तालियों से स्वागत हो। शांत।